Good morning everyone. Today's topic is prime factorization. पहले समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग होता है। प्राइम का मतलब होता है ऐसा नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होता है या फिर वो इटसेल्फ होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्टराइजेशन फैक्टर करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ देखते हैं क्या है। When a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized। मतलब कि अगर किसी नंबर को हम उसके फैक्टर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख लें तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर फैक्टराइज हो गया। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर 24। अब हम 24 को कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 24 अगर हमें लिखना है तो 24 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 12। हम ये भी लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू 4 × 6। हम ये भी लिख सकते हैं इसको 24 इज इक्वल टू 8 × 3। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनमें जो फैक्टर्स हुए हैं इसमें ये तो प्राइम नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, इसमें दोनों कंपोजिट नंबर है, इसमें ये कंपोजिट है ये प्राइम है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें करना होगा कि जो भी फैक्टर्स हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब जैसे अगर हम इसको अगर हम ब्रेक करें तो अब क्या हो सकता है। देखिए अभी हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई, अगर 12 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 6। उसी तरह से अब अभी भी देखा तो ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, लेकिन ये प्राइम नहीं है। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 और 6 को करेंगे तो 2 × 3। अब देखिए ये सभी के सभी क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। तो जब किसी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो उन्हें हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए अगर हम इसका भी करते हैं तो सेम टू सेम उतना ही आएगा। अब देखिए 4 को अगर करते हैं तो 2 × 2 आएगा, और अगर हम 6 को करेंगे तो 2 × 3 आएगा। अब देखिए आगे सेम टू सेम यही चीज़। अच्छा अब इसका भी हम देख लें एक बार, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 × 4 × 3। फिर से अगर अभी ये 4 कंपोजिट नंबर है, फिर हम इसको भी अगर ब्रेक करें तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4 का, और × 3 देखिए फिर से उतना ही सेम टू सेम आ गया। तो ये इसे बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो मेथड्स है वो हमें पढ़ना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के टोटल 2 मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ना है अभी इस क्लास में। पहला है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं क्या होता है। जैसे एक यही एग्जांपल लेते हैं 24, इजी होगा समझने में। तो क्या करते हैं हम कि इस 24 को कोई सा भी देखें, हम यहाँ पे 3 रूप में लिखे हैं उसको, 2 × 12, 4 × 6 एंड 8 × 3। तो इसको कोई भी 2 रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए कि हम इसको लिख रहे हैं 4 × 6 के रूप में, कि 4 × 6 = 24 होता है। अब फिर क्या करेंगे, फिर से अब हम देखेंगे इसको और ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स के रूप में। तो अगर 4 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये आ गया। उसी तरह से अगर 6 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब ये जो नीचे आ गए, जो सबसे एंड में बचते हैं वही क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस तरह से क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3। तो ये हो गया फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर्स के जो ट्री बनते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। अच्छा उसी तरह अब डिवीजन मेथड में देखते हैं क्या होता है। 24 लिया हमने, और फिर इसको सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है हमारा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोसेंट कि कितने बार में डिवाइड हो रहा है। और ध्यान रखना है कि हम डिवाइड उसी से करेंगे जिससे कि ये नंबर डिवाइड हो जाए। अगर 2 से डिवाइड नहीं होने वाला होगा तो हम 2 से नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं उसका दूसरा एग्जाम्पल। अब
तो ये हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पे 4, तो 2 2 जा 4, यानी कि 12 टाइम बार में 24 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला फिर करेंगे हम 2 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि ये डिवाइड होता रहेगा। फिर ये 6 टाइम में हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 टाइम में हो जाएगा। ये बस यहाँ पे हम वो लिखते हैं कि इससे अगर इसको हम भाग देते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, वो लिखते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो अब 2 से नहीं, अब इसको हम 3 से करेंगे। हमें तब तक करना होता है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ गया अब ये ख़त्म। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा, एक और देखते हैं इसका, जो हम बता रहे थे कि अगर 2 से नहीं, से मान लीजिए हम लिख रहे हैं 27 का करेंगे तो सबसे छोटा तुम्हारा 2 है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 7 है, और 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो 2 से नहीं होगा, तो उससे बड़ा क्या है प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा। कितने बार में कट जाए, 3 9 जा 27। अभी भी 3 से कटेगा, कटाएंगे जब तक उस नंबर से कटता रहेगा तब तक कटाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। इस तरह से 27 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हुआ हमारा फैक्टर ट्री मेथड और डिवीज़न मेथड। एक और नंबर लेते हैं 48 सपोज कर लीजिए। तो 48 को फिर से हम दो रूप में ब्रेक करेंगे। तो 48 को हम कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए 6 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। अब पहले 6 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। अब इधर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ये 2 प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो जो कंपोजिट नंबर है उसको हम ब्रेक करके और छोटा करेंगे। अब देखिए अब ये भी नहीं हो पाएगा, तो सबसे एंड में अभी क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बड़ा है तभी इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 4 टाइम 2 है और 1 3। अब देखिए ये हमारा हो गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से। इसी तरह से अगर हम इसको करना चाहें डिवीजन मेथड से तो इसको कर सकते हैं। 48 डिवाइड करेंगे हम 2 से तो 24 टाइम में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 12 टाइम में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम में जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1। अभी हमारा हो गया सेम टू सेम उतना ही 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से हम फैक्टर ट्री मेथड या फिर डिवीजन मेथड, हम किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके।